था थोड़ा बहुत, वो काम कल कराया है। हैंडल नहीं लगा था, ये इसकी वजह से बांधा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिनों से चल तो रही थी बीमार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, काफ़ी देर पहले मैं उठ चुकी हूँ, पर ब्लॉग स्टार्ट मैं अब कर रही हूँ। तो जैसा बताया मैंने, तबीयत ख़राब थी तो ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उस वजह से डेली ब्लॉग भी नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको जो मैंने गेट बनवाया था, उसमें कुछ काम बच रहा था थोड़ा बहुत, वो काम कल कराया है। तो मैं दिखाऊंगी आपको क्या कराया है। बाकी आज उसकी डीप क्लीनिंग करेंगे, तो मैं वीडियो में शेयर करूंगी डीप क्लीनिंग उसकी। और बने रहिएगा ब्लॉग में, आपको एक नई चीज़ और दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने उसका शॉर्ट वीडियो डाल दिया था, पर आपको उसका थोड़ा ब्लॉग वगैरह में और दिखाऊंगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कोई एडवाइस आपको देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे एडवाइस दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, क्या मिस है क्या नहीं है, तो थोड़ा आप एडवाइस दे दीजिएगा। बाकी कमेंट में ये भी बताना कि ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, चलते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या कराया था काम कल। एक तो ये हैंडल नहीं लगे थे, दूसरा ये लॉक नहीं लगा था और ये लॉक लगवा लिया है। कुंडी नहीं लगी थी और डोर क्लोज़र इसके साथ। ये हैंडल लगा है, इसकी कुंडी नहीं लगी थी, प्लस इसका भी ये हैंडल नहीं लगा था। तो ये काम करवाया था कल, ये काम हो गया। अब चलते हैं, इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। देखिए अब कितना गंदा हो रहा है, सारा हाथ वाथ लगे थे ना तो कितना गंदा हो गया। प्लस में यहाँ पे जो सामान रखा है ये भी बहुत गंदा हो रहा है, इसको भी साफ़ करेंगे, इसकी भी क्लीनिंग करेंगे। ये शू रैक है और ये थोड़े से पौधे वौधे हैं, इन पे धूल जम रही है, तो इनको भी साफ़ करते हैं। चलो चलते हैं। इसके कर्टेन उतार के धो के लगाऊंगी, बाकी इसकी क्लीनिंग करूंगी। अब यहाँ मैं कर्टेन्स को उतार रही हूँ, इनको धोने के लिए डालूंगी। कर्टेन्स को हमेशा बांध कर धोना चाहिए। पहले मैं ऐसी धो देती थी तो रिंग निकल जाते थे, अब मैं इनको बांध के धोती हूँ तो रिंग्स नहीं निकलते हैं। वॉशिंग मशीन में पहले से ही कपड़े धुले हुए रखे थे, उनको निकाल कर मैं अब कर्टेन्स को डाल दूँगी। धुले हुए कपड़ों को स्टैंड पर डाल रही हूँ सुखाने के लिए, ये सूख जाएंगे, उसके बाद मैं कर्टेन्स सुखा दूँगी इन पर। आज बेडशीट चेंज करनी है, तो इस बेडशीट को उतार कर मैं धोने के लिए डाल दूंगी और मैं नई बेडशीट बिछाऊंगी। ये देख रहे हो आप लोग, ये इस पाइप पे काम है, नई चद्दर फाड़ूंगी। अब मैं फॉर एरिया में आ गई हूँ। यहाँ बेटी की स्टडी टेबल और चेयर रखी है, उसने लिविंग रूम से निकाल कर और फॉर एरिया में रख दी थी। अब मैं यहाँ से हटाकर इसको रूम में शिफ्ट कर दूँगी।
हॉल पर झाड़ू लगाकर अच्छे से क्लीन करके डस्टिंग कर दूंगी। बहुत ज़्यादा धूल जम रही है इन पर भी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये कपड़ा देख रहे हैं आप, ये कपड़ा ये इसकी वजह से बांधा हुआ है। ये सारी इसकी मिट्टी छुटा छुटा के खाता है, इसकी वजह से ये कपड़ा बांधा हुआ है हमने। ये बैठा, सारे काम छोड़कर मैं आई हूँ किचन में। पहले बनाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट, पेट पूजा फिर काम दूजा। एनर्जी भी तो चाहिए काम करने के लिए। पहले अपना नाश्ता तैयार कर देती हूँ, नाश्ता खा पी के जब काम में लगूंगी। नाश्ता बना लिया है मैंने, चलो पीते हैं, चलते हैं। स्मूदी बनाती हूँ मैं नाश्ते में अपनी, सेब और ओट्स की स्मूदी, यही पीते हैं। चलिए, फॉयर एरिया में मैंने रखा हुआ है शू रैक, उसके ऊपर इतनी डस्ट जमी हुई है ना काम की वजह से। इसको मैं पहले अच्छे से साफ़ कर दूंगी, सारा सामान हटा के जब मैं क्लीन करके दोबारा से इसके ऊपर सामान लगाऊंगी। बिल्कुल क्लीन कर दिया है, सारा साफ़ हो गया है। जब धूल मिट्टी अलग ही दिख रही थी, अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। देखो, अब बारी आती है डोर की। डोर इतना गंदा हुआ था ना कि मुझे इसको साफ़ करने में 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन इसको मैंने एकदम चकाचक क्लीन कर दिया है।
साफ़ करने के बाद बारी आई फ़र्श की। फ़र्श को मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। अब घर अच्छा लग रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ घर साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, सारा पोछा झाड़ू क्लीनिंग सब हो गई है, सब साफ़ कर दिया है। यहाँ देखो, सारा क्लीन कर दिया घर। दरवाजे की डीप क्लीनिंग कर दिया है, कितना गंदा हो रहा था पहले दिखाया था मैंने, सारा साफ़ कर दिया। यहाँ भी सारा साफ़ कर दिया। ये देखो फर्श वर्श सब धो दिया, सारा क्लीन कर दिया। इधर भी सारा क्लीन हो गया। सारा काम करने के बाद अब बारी आई किचन में। किचन का काम तो रह ही रहा था। किचन में आज मैं थोड़ा सा सिंपल सा देसी सा खाना बनाऊंगी, जो कभी कभी खाने में बहुत बढ़िया लगता है। टिंडे की सब्जी, मिर्च का अचार, रोटी, रायता, साथ में सलाद। आ जाओ आप लोग भी खा लो साथ में मिलके। देसी खाना है, बहुत टेस्टी है। आ जाओ सब मिलके खाते हैं। देखिए गाइस, मेरी बेटी ने मदर्स डे पे बनाया है केक अपने हाथों से, और वो मुझसे कटिंग करवा रही है। मैं कटिंग करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू यू। देखिए, आप भी खा लीजिए, आ जाइए। मदर्स डे का केक खाइए सारी मदर्स। ये मेरा मदर्स डे का गिफ्ट बेटे ने दिया है, ये अपने आप करके उसने बनाया है। अब मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। शाम का टाइम है, ये मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं सारा काम करा, खाना वाना बनाया, खिलाया, सारा काम निपटा के मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई। प्रेस के भी इतने कपड़े हो रहे थे ना कि हद ही हो रही थी। बच्चों का स्कूल था तो मुझे सारा प्रेस करनी ही थी। व्लॉग की शुरुआत में मैंने आप लोगों को सरप्राइज़ की बात कही थी, वो सरप्राइज़ मैं अब शेयर कर रही हूँ व्लॉग में। हमने नई गाड़ी ली है, गाड़ी ली है हमने टाटा सियरा। सारी गाड़ी की फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद हम गाड़ी को लेकर जा रहे हैं हम सीधा मंदिर में इसकी पूजा करवाएंगे। मंदिर लेकर आ गए गाड़ी को और पंडित जी से करवा रहे हैं पूजा। यहाँ पूजा कर रहे हैं, उसके बाद घर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग में आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। प्लीज़, आपका जो लाइक है मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।